वीनस ये हमारे सौर मंडल का सबसे ब्राइटेस्ट ग्रह है और इसे मैं काफ़ी पहले से कैप्चर करते हुए आया हूँ। मैंने इसे हमारे पुराने छोटे टेलीस्कोप से भी काफ़ी बार कैप्चर किया हुआ है। तब मुझे फेस भी ठीक ठाक दिखती थी, इतनी भी अच्छी नहीं। और तब मैंने हमारे छोटे टेलीस्कोप से डे लाइट में भी वीनस को फाइंड किया था। यह उसका एक वीडियो है जो मैंने 8mm का एपिस्क से डे लाइट में निकाला हुआ था। तो आज हम हमारे नए टेलीस्कोप से वीनस को सुबह के समय में कैप्चर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीनस हमारे सौर मंडल में का दूसरा प्लैनेट है और इसका क्लोजेस्ट प्लैनेटरी नेबर यानी कि हमारी पृथ्वी ही इसका क्लोजेस्ट ट्विन कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर और साइज़ पृथ्वी जैसी ही है। इसे अर्थ का इविल ट्विन भी कहते हैं क्योंकि इसका साइज़ और स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन इसके जो एटमॉस्फेयर है उसमें काफ़ी टॉक्सिक केमिकल्स भरे हुए हैं। केमिकल्स यानी कि गैसेस की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें ज़्यादा तो इसके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस भरे हुए हैं। ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में का और ये नाइट स्काई में एक ब्रिलियंट ऑब्जेक्ट जैसे दिखाई देता है। ये एक्चुअली हमारे सोलर सिस्टम में का हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी थिक और डेंस है, जो कि ज़्यादा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तभी कि ये सबसे पास नहीं है सन के, मर्क्यूरी सबसे पास है, लेकिन तभी भी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में का वीनस है। ये हमारे पृथ्वी से थोड़ा छोटा है। इसका डायमीटर 12,100 किलोमीटर है और इसका भी रॉकी सरफेस है हमारी अर्थ की तरह, और इसके पास भी एक आयरन कोर है। वीनस के डेंस एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड और 3% नाइट्रोजन भरा हुआ है। इसमें सल्फरिक एसिड के क्लाउड्स हैं। ये डेंस एटमॉस्फेयर हीट ट्रैप करता है और इसके टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस तक भी जाते हैं। इसकी रोटेशनल पीरियड है वो काफ़ी धीमा है। इसे 243 अर्थ डेज लगते हैं इसका एक रोटेशन के लिए, यानी एक दिन, एक वीनशियन दिन यानी एक वीनस पे का दिन उसके एक साल से भी बड़ा होता है। उसका एक साल लगभग 225 दिनों का होता है। इसका सरफेस पे माउंटेन्स, वैलीज और बहुत सारे वॉल्केनोज है। अर्थ से काफ़ी ज़्यादा वॉल्केनोज है। इसका एटमॉस्फेयर जो सनलाइट आती है उसे फिल्टर कर देता है और इससे हमें सरफेस ऑरेंज कलर जैसे दिखता है। मतलब वीनस को कोई मून या फिर रिंग्स नहीं है। ये बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में उल्टा रोटेट करता है। ये हमारे नाइट स्काई में सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है मून के बाद। ये लगभग सूर्य से 108.2 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। और जिस तरह से हमें मून के फेजेस दिखते हैं वैसे ही हमें हमारी पृथ्वी से वीनस के भी फेजेस दिखते हैं। तो मैंने भी इस वीनस को क्रेसेंट फेज में कैप्चर किया हुआ है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी के समय में हमें सुबह दिखाई देता है वीनस। लगभग 4, साढ़े 4, 5 बजे हमें अच्छे से दिखाई देता है। अब 5 बजे तभी भी होराइजन के पास होता है, लेकिन दिखाई देता है। ईस्ट साइड से राइज हो रहा होता है। उसके पास में से अभी 4 प्लैनेट्स ही है पास है, जो है मर्क्यूरी, नेपच्यून, सैटर्न और वीनस हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अभी भी उसकी फेस चल रही है वैसे तो, और ये चलती रहती है। हमें लगभग -4.41 मैग्नीट्यूड पे दिखाई देता है वीनस अभी के समय में, पाइसिस कॉन्स्टेलेशन में। सुबह के समय में ईस्ट साइड से राइज होता है। तो ऐसे हमें दिख रहा है अभी की पोजीशन वीनस की। तो मैंने इसी पोजीशन में कैप्चर किया हुआ है वीनस को। तो हेलो एवरीवन, अभी मैं कैप्चर कर रहा हूँ वीनस प्लैनेट को। यहाँ पे हमें दिख रहा है वीनस, ये देखिए, ये है वीनस प्लैनेट।
और मैंने अभी हमारा टेलीस्कोप उस पर पॉइंट किया हुआ है। ये देखिए हमें क्रिसेंट फेज में दिख रहा है आज वीनस की तरफ। और ये देखिए अभी ये हमें वीनस दिख रहा है यहाँ पे। अभी मैंने ISO और शटर स्पीड कम रखी है, इसलिए ये देखिए वैसे अभी वीनस काफ़ी ब्राइट है, लेकिन अभी देखिए हमें फेस दिख रही है परफेक्ट अगर मैं डिजिटल जूम करूँ अभी तो। और अगर मैं मैग्निफिकेशन बढ़ाऊँ यानी कि 60x तो हमें काफ़ी अच्छी तरीके से फ्रेम दिख रही है, फेस दिख रही है वीनस की। ये अभी नॉर्मली जैसे दिख रहा है वैसे है। और अगर मैं ISO और शटर स्पीड बढ़ा तो ये देखिए हमें वीनस के स्पाइक्स दिख रहे हैं और ये एक स्टार भी दिख रहा है हमें इसी के बाजू में। तो ये है वीनस। और अभी ये देखिए आपको ब्लू दिख रहा होगा ज़्यादा ही, मतलब स्काई ब्लू कलर का, क्योंकि अभी सनराइज़ होने वाला है। स्काई में पूरी सन की ऐसे ग्लो आ चुकी है थोड़ी फार ईस्टर्न स्काई में, और वेस्ट में थोड़ा सा अभी भी डार्क है, लेकिन उधर भी ग्लो आ चुकी है। तो फिर अभी तक मैंने वीनस को पॉइंट कर रखा है। सनराइज़ होने के बाद भी मैं इसका एक डेटा लूँगा शायद, और फिर मैं जाऊँगा। तब तक मैं इसकी कैप्चरिंग कर रहा हूँ। तो अभी सब डेटा मेरा प्रोसेस करके हो चुका है। अब मैं आपको एक एक करके सब डेटा दिखाता हूँ कि हमें कैसे रिज़ल्ट्स मिले हुए हैं। तो अभी आप ये देखिए हमें टोटल इतने सारे फाइल्स मिले हैं। एक्चुअली ये है एक वीडियो फाइल जो मैंने शायद 180x पे कैप्चर की है। मैंने 3 अलग अलग मैग्नीफिकेशन पे कैप्चर किया है। एक तो है 24x, फिर 60x और 180x। तो ये देखिए ये है एक फ़ाइल जो मैंने ली है 180x मैग्नीफिकेशन पे। कुछ इस तरह से हमें रॉ डेटा मिला। इसमें हम काफ़ी क्लियरली वीनस की फेस देख पा रहे हैं। और अभी हमारे पास मोटर ड्राइव नहीं है, इसलिए आप देख सकते हो कि ये फ्रेम से बाहर जा रहा है ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने इसे तभी भी काफ़ी अच्छे से स्लो मोशन नॉब से मैंने ट्राई किया था इसे ट्रैक करना। फिर मैंने इसे पिप में डाला, लेकिन मैं आपको पिप वाली फाइल तो नहीं दिखा सकता क्योंकि ये SCR फॉर्मेट में है और वो फॉर्मेट लैपटॉप नहीं पढ़ सकता मेरा। तो ये एक्चुअली ये वाला मेरा 60x पे था, नहीं 24x या फिर 60x पे था स्टैक्ड वाला, लेकिन इसमें अच्छे से नहीं हुआ। क्या पता कि शायद अनफोकस था इसलिए इसमें अच्छे से नहीं आया। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ मेरा 180x यानी कि बेस्ट डेटा का स्टैक्ड वाला। तो मैंने जब स्टैक किया 180x मैग्नीफिकेशन वाले डेटा को, तो मुझे कुछ इस तरह की स्टैक्ड इमेज मिली। ये देखिए ये वैसे टिफ फॉर्मेट में है। ये देखिए हमें इस तरह की एक स्टैक्ड इमेज मिली। ये काफ़ी अच्छी दिख रही है, स्टैक्ड में ही काफ़ी अच्छा दिख रहा है वीनस। फिर मैंने इसे पोस्ट प्रोसेस किया और 3 फाइनल इमेजेस निकाले। पहली जो फाइनल इमेज थी मेरी वो ये वाली थी। इसमें मैंने थोड़ा कम शार्पन किया हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया और मुझे ये मिला। तो इसमें हम अच्छे से फेस देख पा रहे हैं और एक्चुअली हम रियल कलर भी देख पा रहे हैं। जो बोलते हैं ना कलर, पर्ल येलो कलर से बोलते हैं शायद इसे, वो वीनस का कलर हम वो भी देख पा रहे हैं इस इमेज में। यानी हमने लगभग एक्यूरेट कलर्स कैप्चर कर लिए हैं वीनस के, जो हमें नेकेड आइज़ के वेवलेंथ से दिखते हैं। फिर मेरा दूसरा पोस्ट प्रोसेस्ड इमेज ये थी, इसमें मैंने बहुत अच्छे से शार्पन किया हुआ है, लेकिन आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे हमें पिक्सलिंग नज़र आ रही है। फिर मैंने इस इमेज को रिसाइज़ किया और बड़ा बनाया इस इमेज को, तो हमें फाइनल रिज़ल्ट ये वाला मिला। ये है वीनस का फाइनल रिज़ल्ट और बेस्ट रिज़ल्ट जो मैंने अब तक लिया हुआ है। तो मैं वैसे डे लाइट में भी करने वाला था वीनस को कैप्चर, लेकिन मैं नहीं कर पाया कुछ रीज़न्स की वजह से। तो हम बाद में कभी नेक्स्ट वीडियोस में हम वापस कैप्चर करेंगे वीनस को, और तब हम डे लाइट में फाइंड करेंगे वीनस को हमारे इस नए और बड़े टेलीस्कोप से, और उसकी भी फाइनल इमेज निकालेंगे। तो फाइनली हमारा एक प्लैनेट जो कि है वीनस कैप्चर करके हो चुका है हमारे इस नए टेलीस्कोप से।
तो इस ईयर में वैसे ही मैं पूरी सोलर सिस्टम हमारी कैप्चर करूँगा, सब प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अर्थ तो हम कर नहीं सकते, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और प्लूटो मैं ट्राई करूँगा, लेकिन वो अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो कैप्चर करने के लिए हमें लॉन्ग एक्सपोजर्स की ज़रूरत होगी और उसके लिए मोटर ड्राइव लगेगी। तो हम वो शायद नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे और नेक्स्ट ईयर से हम डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स करेंगे हमारे इस टेलीस्कोप से। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यही है इस वीडियो का अंत और अगली वीडियो की जर्नी की शुरुआत।